हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का गांधी सर का नमस्कार। आज बीएससी यूट्यूब चैनल पे आज के सेशन में रैंकिंग से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूं। इस सवाल स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप लोग काफी ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। प्रत्येक कॉन्सेप्ट का एक एक एग्जाम्पल भी दिया जाएगा। एग्जामिनेशन में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक टाइप वाइज में हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। तो ये टाइप वाइज जब आप सवाल पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन में जब आप मिसलेनियस क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको वहां कुछ भी परेशानी नहीं होगी। आप इजीली सवाल को सॉल्व कर लेंगे। जरा देखिए यहाँ पे रैंकिंग जो हम लोग पढ़ते हैं, इस चैप्टर की भूमिकाएं देखिए क्या है। इस चैप्टर से रिलेटेड सवाल जब आप डेटा सफिशिएंसी बनाएंगे वहां पे भी इसका काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप अरेंजमेंट बनाएंगे, अरेंजमेंट में सिटिंग अरेंजमेंट हो या पजल हो, पजल से रिलेटेड सारे सवाल अर्थात सिटिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं उसमें रैंकिंग की भूमिकाएं भी होती है। अर्थात रैंकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं अरेंजमेंट में। तो रैंकिंग का इंपॉर्टेंस जो है अपने आप में भी एक अहम है और अदर चैप्टर के लिए भी अहम है, अर्थात इंपॉर्टेंट है। यहां जरा देखिए रैंकिंग में क्या है। मेन रूप से आपका जो है ये चैप्टर क्लास वाइज और रो वाइज पे डिपेंड है। जरा यहां ध्यान दीजिएगा। आप यहां देखेंगे क्लास वाइज, जिसको हम लोग कहते हैं कक्षा के अनुसार। उसके बाद जरा देखिए यहां पे जो है ये आप देख रहे हैं रो वाइज। ये आप देख रहे हैं मिसलेनियस पार्ट। तो कंडीशन यहां पे क्या है, ये 3 सेक्शन है। तीनों सेक्शन आपका रैंकिंग क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे जरा आप देखेंगे कि ये क्लास वाइज कक्षा के अनुसार, रो वाइज पंक्ति के अनुसार। और ये आपका मिसलेनियस विविध। तो आप लोग क्लास वाइज को समझ रहे होंगे, रो वाइज को भी आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन मिसलेनियस में क्या है, जैसे ग्रेटर और लेस की कहानी आती है। हम लोग 5 फ्रेंड्स हैं या मोर देन 2 या मोर देन 5 या सम फ्रेंड्स हैं, और एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड को अगर हम हाइट के अनुसार अरेंज करना चाहें या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को नॉलेज के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहें या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को एज के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहें तो इस सेक्शन की काफी महत्व होती है। अर्थात ये जो आपका मिसलेनियस पार्ट है उसी पार्ट में आते हैं। तो आपने देखा रैंकिंग जो चैप्टर आपका डिपेंड है मेनली क्लास वाइज से रिलेटेड सवाल होंगे और आपका रो वाइज से रिलेटेड सवाल होंगे और आपका मिसलेनियस पार्ट से रिलेटेड सवाल होंगे। तो ये आपको 3 सेक्शन जानना जरूरी है। अगर आप ये 3 सेक्शन को जानते हैं और हम प्रत्येक सेक्शन वाइज का एक टाइप में कन्वर्ट कर चुके हैं। जितने आप सेक्शन देख रहे हैं क्लास वाइज, रो वाइज और मिसलेनियस अर्थात विविध,
इन सारे सेक्शन को हम लोग क्या किए हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस करंट एग्जामिनेशन के अनुसार जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चंस किस किस टाइप से बिलोंग करते हैं, सारे टाइप में हम क्या किए, कॉन्सेप्ट को कन्वर्ट कर दिए हैं। अर्थात आपको जो हम कॉन्सेप्ट देंगे, टाइप वाइज कॉन्सेप्ट देंगे, उस टाइप वाइज कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल भी देते चले आएंगे। तब आप मिसलेनियस सेक्शन में आएंगे, उसका भी अपना एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट लेने के बाद जब आप एक्सरसाइज में आएंगे, आपको तनिक भी परेशानी नहीं होगी, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देखिए, यहां पे ये आपका 3 सेक्शन है। आइए अगला सेक्शन में आप एक क्लास हो गया, ये आपका रो हो गया। देखिए, क्लास में प्रत्येक स्टूडेंट का 2 रैंक होता है। अगर आप कक्षा में क्लास में बैठे हैं, उस क्लास में प्रत्येक स्टूडेंट का 2 पोजीशन होगा। आप लोग कभी कभी जब एग्जाम देते हैं, एग्जाम का लिस्ट जब आपके बोर्ड पे लिखा जाता है, तो ये आपका वर्टिकल होता है, आपका रिजल्ट में जो नाम होता है। ठीक है, जब आप सभी स्टूडेंट अपने अपने नेम को जब कंपेयर करता है टॉप से और बॉटम से, हम लोग कहते हैं कि जब मेरा नाम लिस्ट में दिखता है तो हम लोग देखते हैं कि मेरा टॉप से क्या रैंक है, और एक बार ये भी नजर दौड़ाते हैं कि बॉटम से मेरे क्या पोजीशन है। तो अर्थात प्रत्येक स्टूडेंट अपने नेम को टॉप से भी कंपेयर करता है और बॉटम से भी कंपेयर करता है। इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट के पोजीशन को 2 रैंकों से डिनोट किया जाता है, टॉप और बॉटम। इसलिए क्लास की बात अगर कही जाए तो वहां टॉप और बॉटम का मेंशन होगा। अगर रो की बात कही जाएगी तो यहां लेफ्ट और राइट की बात होगी। जैसे आप कुछ फ्रेंड्स, यदि आप रो में बैठे हैं, ठीक है, रो में बैठने वाले प्रत्येक पर्सन, प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक फ्रेंड का जो पोजीशन होगा उसे 2 टाइप में कन्वर्ट किया जाएगा, एक लेफ्ट से और एक राइट से। हम जैसे अभी खड़े हैं, मेरे पोजीशन को 2 रैंकों से इंडिकेट करेगा, क्या, एक लेफ्ट से और एक राइट से। और आप जहां बैठे होंगे, आपके पोजीशन को भी 2 रैंक से इंडिकेट किया जाएगा, लेफ्ट और राइट से। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर हम रो की बात करते हैं तो यहां पे लेफ्ट और राइट की बात होगी, और क्लास की बात करेंगे तो यहां टॉप और बॉटम की बात होगी। जरा यहां देखिए, फ्रॉम टॉप रैंक, फ्रॉम बॉटम रैंक, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऊपर से क्रमांक और नीचे से क्रमांक। ठीक है, अब रो की बात करेंगे। यहां लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट रैंक, फ्रॉम राइट रैंक, अर्थात बाएं से क्रमांक, दाएं से क्रमांक। ये जो आपका कंडीशन है, यही कंडीशन आपको यहां पे देखना है।
जरा देख लीजिए, तो ये जो आपका क्लास में प्रत्येक स्टूडेंट का 2 रैंक गिवन है, अर्थात फ्रॉम टॉप फ्रॉम बॉटम, और रो में प्रत्येक स्टूडेंट का 2 रैंक गिवन है फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। ये आपने देखा। तो इवन प्रकार से आप देख रहे हैं, क्लास की बात करें सवाल में तो टॉप और बॉटम का मेंशन होगा, या सवाल में टॉप और बॉटम का मेंशन करें तो हम लोग क्लास के बारे में सोचेंगे, सवाल में लेफ्ट और राइट का मेंशन करें तो रो के बारे में सोचेंगे, अगर सवाल में रो की बात करें तो लेफ्ट और राइट का मेंशन होगा। ये फ्रेंड्स आपका जो है ये बेसिक एक डायग्राम है। इसके आगे हम लोग और चलते हैं, जरा देखिए। अब यहां पे देखिए, ये हो गया क्लास, ये रो, यहां पे यदि रुचि नेम लिखा हुआ है, ठीक है, ये अगर रो की बात करते हैं यहां पे हम लोग क्या करते हैं, नेहा का नाम ऐड करते हैं। तो मान के चलिए एक क्लास में एक लिस्ट लगा हुआ रिजल्ट का, ठीक है, और रुचि नाम का एक कैंडिडेट है जिसका कि यहां पे मेंशन है। अगर रुचि के नेम को हम यदि टॉप से अगर कंपेयर करेंगे, रुचि के नेम को यदि टॉप से कंपेयर करेंगे तो यही कहलाएगा फ्रॉम टॉप रैंक। ये कहलाएगा फ्रॉम टॉप रैंक। अगर इसके नेम को अगर बॉटम से कंपेयर करेंगे ये कहलाएगा फ्रॉम बॉटम रैंक। ठीक है। अगर नेहा रो में खड़ी है, अगर नेहा के नेम को अगर हम लेफ्ट से कंपेयर करेंगे फ्रॉम लेफ्ट रैंक और राइट से कंपेयर करेंगे फ्रॉम राइट रैंक। तो ये हो गया फ्रॉम लेफ्ट रैंक, फ्रॉम राइट रैंक। ठीक है। तो ये आपके सामने दिख रहा है कि आपको मैंने बेसिक तरीका से ये समझा रहा हूं कि रो में जिस व्यक्ति का नाम मेंशन हो या किसी एक व्यक्ति के नेम को अगर हम पकड़ते हैं, लेते हैं और उसके नेम को टॉप से कंपेयर करेंगे फ्रॉम टॉप रैंक, बॉटम से कंपेयर करेंगे फ्रॉम बॉटम रैंक। अगर रो में खड़े पर्सन में से किसी एक पर्सन को अगर लेते हैं उसके पोजीशन को लेफ्ट से कंपेयर करेंगे फ्रॉम लेफ्ट रैंक और राइट से कंपेयर करेंगे फ्रॉम राइट रैंक। तो देखिए रो में खड़े पर्सन का लेफ्ट वही होगा जो आपका लेफ्ट होगा, राइट वही होगा जो आपका राइट होगा, तब तक जब तक कि वह रो में खड़े पर्सन का कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं करता है। जैसे रो में कह दिया 40 स्टूडेंट खड़े हैं, स्टैंड है और उसका कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि उस 40 स्टूडेंट का लेफ्ट वही होगा जो आपका लेफ्ट है, 40 स्टूडेंट का राइट वही होगा जो आपका राइट है। यहां पे यही चीज ध्यान में रखना है और उस समय ये कंफ्यूजन नहीं रखना है ब्रेन में कि क्या लेफ्ट लेंगे क्या राइट लेंगे।
ठीक है, नहीं कोई डायरेक्शन गिवन है, योर राइट इज कॉल्ड राइट, योर लेफ्ट इज कॉल्ड लेफ्ट अकॉर्डिंग टू योर, अर्थात आपके अनुसार इस रो में बैठे पर्सन का ही लेफ्ट और राइट इंडिकेट होगा। यहां पे कोई लेफ्ट और राइट अलग से लेना नहीं है क्योंकि डायरेक्शन गिवन नहीं है। ठीक है, आइए यहां पे नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या यहां पे मैं जो यहां पे बताने जा रहा हूं कि टाइप में हम फिगर मेंशन करेंगे, उसी टाइप को हम क्या करेंगे रूल में भी कन्वर्ट करेंगे, अर्थात प्रत्येक टाइप का प्रत्येक रूल होगा। तो टाइप इसलिए हम बोल रहे हैं कि टाइप में बाय फिगर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और रूल में बाय लैंग्वेज आपको हम एक्सप्लेन करेंगे विथ एग्जांपल। तो जरा देखिए टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में जरा आइए, यहां केस क्या है, यहां पे आप देखते होंगे ये आपका अमित नेम लिखा हुआ है। ठीक है, इस अमित नेम को हम टॉप से कंपेयर करेंगे तो 2, 4, 6, 8 और आपका 10, अमित का जो यहां पे है टॉप से 10 रैंक है। ठीक है, 2, 4, 6, 8 और 10, और अमित के पोजीशन को अगर बॉटम से कंपेयर करते हैं तो यहां पे क्या हो गया 2, 4, 6 और 8। ठीक है, 2, 4, 6, 8। तो अमित का रैंक टॉप से क्या हो गया 8 और अमित का रैंक बॉटम से क्या, सॉरी अमित का रैंक टॉप से क्या हो गया 10 और अमित का रैंक बॉटम से क्या हो गया 8। तो आपने देखा कि जब अमित का रैंक टॉप से कंपेयर किया जा रहा था या टॉप से जब काउंटिंग किया जा रहा था तो भी अमित के पोजीशन को लिया गया, और जब अमित का रैंक बॉटम से इंडिकेट किया जा रहा था तो भी अमित के पोजीशन को लिया गया, अर्थात इस अमित का पोजीशन आपका 10 में भी इंक्लूड है, इस अमित का पोजीशन आपका 8 में भी इंक्लूड है। तो इससे क्या आपका मीनिंग निकलता है, क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं अगर उस स्टूडेंट का अगर पोजीशन टॉप से दिया जाए तो समझ जाइएगा कि उस स्टूडेंट का पोजीशन टॉप वाले रैंक में भी इंक्लूड है, यदि उसका रैंक बॉटम से दिया जाए तो बॉटम वाले में भी शामिल होता है। इसका तात्पर्य ये हो गया कि अमित का पोजीशन 10 में भी इंक्लूड है और अमित का पोजीशन 8 में भी इंक्लूड है। अगर हम बाय कॉन्सेप्ट टोटल नंबर अगर फाइंड आउट करना चाहें, ठीक है, अगर यहां पे टोटल नंबर फाइंड आउट करना चाहें तो यहां पे देखिए क्या होगा 10 + 8। तो क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है ये फाइंड आउट करने के लिए उस क्लास के किसी भी एक स्टूडेंट का पोजीशन यदि टॉप और बॉटम से गिवन हो तो उसके दोनों रैंक को क्या करेंगे, पहले ऐड कर लेंगे। तो यहां पे जरा देख लीजिए क्या कंडीशन है। यहां पे जो है हम पहले देखेंगे अमित का टॉप से क्या है 10, अमित का यहां पे टॉप से क्या है, यहां पे 10 है। ठीक है, जब अमित का टॉप से यहां पे 10 है तो अमित लेकर के 10 है। अगर अमित को लेकर के 10 है, अमित को यदि आप छोड़ देते हैं तो अमित के ऊपर कितने स्टूडेंट होंगे 9। तो यहां पे हम 9 लिख दिया। ओके, और अमित का रैंक बॉटम से क्या है 8 है, तो अमित का पोजीशन लेकर के 8 है। अगर हम अमित को छोड़ देते हैं तो अमित के नीचे 7 स्टूडेंट होगा। अब जरा देखिए अमित के टॉप में 9 स्टूडेंट, अमित के बॉटम में आपका 7 स्टूडेंट। अभी तक हम अमित को काउंटिंग नहीं किए हैं,
अमित के बदले यहाँ पे क्या, या तो अमित को लिख दीजिए या इसके बदले 1 लिख दीजिए, ठीक है। तो अब टोटल आपका कितना हो गया, यहाँ पे टोटल आपका जो हो गया 9 + 7 + 1, तो कितना हो गया 17। इसी को अगर हम ट्रिक से निकालते हैं, जरा देखिए, तो टोटल नंबर अगर हम ट्रिक से निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे डायरेक्ट, अमित के टॉप वाले रैंक और बॉटम वाले रैंक को ऐड करके यहां पे -1 कर देंगे, ठीक है। यदि अमित का टॉप और अमित का बॉटम, तो अमित आपका 10 में भी इंक्लूड है, अमित आपका 8 में भी इंक्लूड है, तो अमित तो दोनों में इंक्लूड है, तो अमित 2 बार होने के कारण इसलिए यहां पे मैंने -1 कर दिया। अब अमित यहां पे एक ही बार इंक्लूड है, तो यहां पे आपका क्या हो गया 17 हो गया। तो इवन प्रकार से आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यदि फाइंड आउट करना हो तो क्लास में से किसी एक स्टूडेंट का पोजीशन टॉप और बॉटम से होना नीड है। जब तक एक स्टूडेंट का पोजीशन टॉप और बॉटम से गिवन नहीं होगा तब तक आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। आइए, सेम कॉन्सेप्ट आपका रो का है, फर्क है कि वहां लेफ्ट और राइट है। अब जरा देखिए, अगर रो की बात करते हैं तो जरा यहां ध्यान दीजिए, ये आपका रो है, यहां पे रोशन खड़ा है, रोशन का लेफ्ट से जो है रैंक 11 गिवन है, इसी रोशन का राइट से जो रैंक है 12 गिवन है। अब जरा बताइए यहां पे, यदि रोशन का लेफ्ट से 11 पोजीशन, यही रोशन का राइट से 12, इसका मतलब क्या हो गया, रोशन 11 में भी इंक्लूड है और रोशन 12 में भी इंक्लूड है। अगर बाय कॉन्सेप्ट अगर हम टोटल नंबर निकालना चाहें तो हम रोशन लेकर के 11 है, अगर रोशन को छोड़ दिया जाए तो रोशन के लेफ्ट में 10 स्टूडेंट है और रोशन का राइट से 12 पोजीशन है, तो रोशन आपका 12 में इंक्लूड है। यदि रोशन को अगर हम छोड़ देते हैं तो रोशन के राइट में आपके 11 स्टूडेंट होंगे। तो जरा बताइए, अभी तक हम रोशन को नहीं लिए हैं क्योंकि रोशन के लेफ्ट में 10 और रोशन के राइट में 11 और प्लस रोशन 1 के रूप में। तो अब जरा बताइए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका कितना हो गया। यहां पे जरा देखिए 22, ये हो गया बाय कॉन्सेप्ट। यहीं पे अगर आप ट्रिक्स की बात करते हैं तो जरा देखिए, यहां इसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर निकालना हो तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, रोशन के लेफ्ट और राइट दोनों के रैंक को ऐड करके यहां पे -1 कर देंगे। क्यों कि रोशन 11 में भी शामिल है, रोशन आपका 12 में भी शामिल है, तो दोनों में शामिल होने के कारण यहां पे 1 कर दिए। अब रोशन यहां एक ही बार होगा तो यहां पे आपका क्या 22 हो गया। तो इवन प्रकार से आप जो कॉन्सेप्ट आपका क्लास वाइज में लगा वही कॉन्सेप्ट आपका रो वाइज में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको अंतर कहां दिखा कि क्लास की बात अगर हो रही है तो टॉप और बॉटम, और रो की बात हो रही है तो लेफ्ट और राइट। तो ये हो गया आपका टाइप फर्स्ट। अब आइए इसके एग्जांपल में, तो एग्जांपल में जरा देखिए, तो एग्जांपल में क्या कहता है कि यहां पे राम रैंक फ्रॉम टॉप इक्वल टू x, राम रैंक फ्रॉम बॉटम इक्वल टू y।
तो यहां राम का ही टॉप और बॉटम से है, इसीलिए टोटल नंबर x प्लस वाई -1। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जरा देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में जरा देखिए, यही चीज लैंग्वेज में लिखा रहेगा, इन द क्लास राम रैंक फ्रॉम टॉप और राम रैंक फ्रॉम बॉटम। ठीक है, तो यहां कहेगा राम रैंक फ्रॉम टॉप इन द क्लास इक्वल टू 12, राम रैंक फ्रॉम बॉटम 13। राम का रैंक टॉप से 12, बॉटम से 13। और यही अगर टोटल नंबर निकालना हो तो यहां पे क्या हो गया, 12 प्लस 13 -1 इक्वल टू आपका 24। तो आपने क्या देखा यहां पे कि क्लास में राम का रैंक टॉप से क्या आपका x, इसी राम का रैंक बॉटम से आपका क्या है y, और टोटल नंबर निकालना हो तो इसके दोनों रैंक को ऐड करके -1 कर दिया। ओके, फॉर एग्जांपल किसी क्लास में इन द क्लास राम रैंक फ्रॉम टॉप इज 12 एंड राम रैंक फ्रॉम बॉटम इक्वल टू 13। टोटल नंबर इन द क्लास 12 प्लस 13 -1 इक्वल टू 24। ओके, ये आपका हो गया टोटल नंबर टाइप फर्स्ट का, टाइप फर्स्ट का पहला रोल और विथ एग्जाम्पल। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग टाइप 2 पे। तो देखिए टाइप 2 में भी वही कंडीशन होगा, और टाइप आपका जो है वहां पे उसका जो रूल बताएंगे उसका भी वही कंडीशन। यहां थोड़ा सा अंतर आपको मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा आगे। कंपेयर करते जाइएगा। टाइप फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया, यहां पे मैंने आपको यह बताया अमित का ही रैंक टॉप और बॉटम से गिवन था। ठीक है, अब यहां पे टाइप 2 में जरा देखिए क्या करेगा। अमित का रैंक टॉप से दे दिया 10 और यहां पे रोशन का रैंक बॉटम से दे दिया 8। तो आप कंपेयर कीजिए, टाइप 1 में एक ही स्टूडेंट का टॉप और बॉटम से था, इसलिए इसके दोनों रैंक को आपने ऐड करके -1 कर दिया, टोटल नंबर आ गया। लेकिन यहां पे क्या है, टॉप से किसी और स्टूडेंट का, अब बॉटम से किसी और स्टूडेंट का, तो यहां पे स्टूडेंट एक नहीं बल्कि यहां पे क्या 2 आ गया। तो इस केस में अगर आपसे कहा जाए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ए स्टूडेंट इन द क्लास, तो आप गलती से अगर ऐसा कर दीजिएगा, यहां पे टोटल नंबर निकालने के लिए जरा यहां ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर निकालने के लिए इसके दोनों रैंक को ऐड करके अगर आप -1 करते हैं तो ये जो आपका 17 आएगा, ये बिल्कुल गलत होगा। आपका यहां पे एक ही आंसर क्या होगा, CND कैन नॉट बी डिटरमाइन, अर्थात डिफाइन नहीं किया जा सकता है। कब, जब क्लास में मोर देन 1 स्टूडेंट का रैंक गिवन हो तब। ठीक है, जस्ट सेम आपका रो में भी काम करेगा। तो यहां देखिए रो वाइज में क्या है आपका, अगर रो में ए का रैंक अर्थात अमित का रैंक लेफ्ट से 10 गिवन हो
और रोशन का रैंक राइट से अगर आपका 15 गिवन हो और टोटल नंबर यदि फाइंड आउट करना हो तो ये 10 प्लस 15 माइनस 1 इक्वल टू 24, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। यहां पे आपका एक ही आंसर क्या होगा, जरा देखिए। तो ये आंसर जो आपका बनेगा, ये आंसर आपका बनेगा CND कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दैट मीन्स यहां पे रिजल्ट क्या निकला कि क्लास हो या रो, मोर देन 1 स्टूडेंट का रैंक गिवन हो, तो इस केस में क्या होगा कि आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जरा देख लीजिए, आइए इसको रूल में कन्वर्ट करते हैं। रूल नंबर आपका 2, यहां पे रेखा रैंक फ्रॉम टॉप इक्वल टू X, रुचि रैंक फ्रॉम बॉटम इक्वल टू Y, ठीक है। अब यहां पे केस क्या है, अगर हम टोटल नंबर फाइंड आउट करना चाहें X प्लस Y माइनस 1, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहां पे एक ही आंसर आपका क्या आएगा, CND कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। अब आइए फॉर एग्जांपल यहां पे, तो फॉर एग्जांपल मेरा देखिए क्या है, तो ये एग्जांपल में जरा देखिए, कहेगा किसी क्लास में रेखा रैंक फ्रॉम टॉप इक्वल टू 10, रुचि रैंक फ्रॉम बॉटम इक्वल टू 12, टोटल नंबर आपका 10 प्लस 12 माइनस 1, ये प्रोसेस गलत हो जाएगा और आपका यहां पे आंसर क्या होगा, तो आंसर जो होगा यहां पे CND कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने जो यहां बताया कि रेखा का रैंक टॉप से आपका क्या हो गया X और रुचि का रैंक बॉटम से आपका हो गया Y। यहां 2 पर्सन है, सिंगल पर्सन नहीं है, इसलिए यहां टोटल नंबर नहीं निकल सकता है, कभी भी नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, CND। उसी प्रकार जरा देखिए, फॉर एग्जांपल में रेखा, यहां पे जो है रेखा का रैंक टॉप से दे दिया आपने 10 इन द क्लास, रुचि का रैंक बॉटम से दे दिया 12, और टोटल नंबर निकालने के लिए हम इस रूल को अगर फॉलो करते हैं तो गलत हो जाएगा और आपका एक ही आंसर क्या होगा यहाँ पे, CND कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम आपको टाइप 2 तक अर्थात रूल 2 तक मैंने आपको बताया रैंकिंग के कॉन्सेप्ट में, और अगले सेशन में हम जो स्टार्ट करेंगे वो आपका नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, जो यही कॉन्सेप्ट रहेगा, रैंकिंग का ही कॉन्सेप्ट आपका बढ़ेगा और रेस्ट आपका जो टाइप टोटल हम आपको 10 रूल बताएंगे, 10 टाइप्स बताएंगे, जिसमें कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन का टाइप कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। आप लोग वीडियो को हमेशा देखते रहें, BSc यूट्यूब चैनल पर बने रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी फ्रेंड हैं सारे को शेयर करें और आप लोग बैठ करके तैयारी करें, क्योंकि RRB का वैकेंसी आ चुका है और फॉर्म फिलअप का डेट भी आ चुका है। मजे से आप लोग तैयारी करें। थैंक यू।